दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की भी जो क्लास है वो मैंने क्लास 10th मैथ का ही रखा है, क्योंकि दोस्तों ये जो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक्सरसाइज, तो इसका एक चैप्टर था इसमें, वो था हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि 2 क्लासेस आपकी लगातार हो चुकी थी। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों बचे थे, तो हम सोचे कि लगातार उसे क्या कर दें, फिनिश कर दें, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 1 से 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 15 क्वेश्चन टोटल थे इसमें, और लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके थे दोस्तों। बस 2 ही 3 क्वेश्चन बचे थे, तो इसे रखना थोड़ा सा मुश्किल सा था, क्योंकि अगर फिर कुछ दिन बाद ये वीडियो अपलोड होती तो शायद बच्चों को कम समझ में आता। ऐसे क्या है कि ये चैप्टर जो है एक ही बार में क्या कर दिया, मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, ताकि ये रहे कि उनका लगातार जो है अपना वर्क होता रहे और उन्हें चीज़ें समझ में आती रहें। तो उनका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, तो वो अपना काम करते रहेंगे और इधर अपना इंटर वालों का काम चलेगा। इंटर वालों का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों, वो था डिटरमिनेंट यानी सारणिक का, और वो चैप्टर था 4। तो 4.1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4.2 का जो है 7 से 8-9 क्वेश्चन हो चुके थे दोस्तों। वो भी एक मैराथन की क्लास है, उसमें भी वो चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो चलना होगा तो ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन क्लास चलेगी, तो आपका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्लास 12th में जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका नाम होगा दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलनीयता या अवकलन, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अवकलन हो गया दोस्तों, समाकलन हो गया। अब आपके जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स चलेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों अवकलन और समाकलन। सबसे लंबी क्लास इन्हीं की होने वाली है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स के पेपर में यही चैप्टर आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लास 12th में जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, वो होगा 3D यानी 3 डायमेंशनल। वो भी आपका एक वेटेज बढ़िया है, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो भी एकदम लॉन्ग में आते हैं, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसके क्वेश्चंस हमारे फिक्स होते हैं। इसके बाद जितने भी चैप्टर आपके हैं, सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं दोस्तों, फिक्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और उन्हें तो आप करके ही पेपर में जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस कई बार हर बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आज जो हम बात करेंगे वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है दोस्तों कौन सा, हमारा 9th यानी 9वां चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, जो कि हमारी एक एक्सरसाइज है केवल दोस्तों। और उन्हीं में से जो है क्वेश्चंस कुछ आपके शेष रह गए थे, जो आज की क्लास में हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उसके बाद भी रहूंगा, क्योंकि दोस्तों 2025 से अप्रैल से कंपटीशन की भी क्लास यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे पॉलिटेक्निक की क्लास हो गई, जैसे रेलवे ग्रुप डी की हो गई दोस्तों, ये सारी मैथ और रीजनिंग मेरी जिम्मेदारी है। एक बार पढ़ के देखना, और वो क्लास बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कास्ट रहेगी। एक बार रीजनिंग और मैथ एक बार देखना मेरी क्लास, फिर बताना कि कैसा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो मेरे सारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग आ जाओ और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ जाएं और इस वीडियो का आनंद उठाएं, ताकि अपने पेपर को अच्छे से अच्छा मार्क्स में बदल सकें। ठीक, मार्क्स हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए मार्क्स। ठीक, चलो आते हैं दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो गया था वो 10th तक हो गया था मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th की, बिना किसी टाइम व्यतीत किए। चलो, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12th। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, और यहाँ पर भी क्या करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इन 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर जो डिपर्सन एंगल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अवनमन कोण की बात कर रहा है। ठीक, और जो एलिवेशन ऑफ एंगल कह रहा है दोस्तों, वो हमारा उन्नयन की बात कर रहा है। ठीक, उन्नयन कोण। देखो दोस्तों, इसमें कोई भी अंतर नहीं, मैं आपसे यही कहूँगा, इनमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डिपर्सन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होते हैं।
कैसे होते हैं? आपने एकांतर कोण की परिभाषा पढ़ी होगी, यानी अल्टरनेटिंग एंगल आपने पढ़ा होगा, कैसे होता है, कैसे होता है, क्या होता है। सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी लगती है। कुल मिला के एंगल ऑफ डिपर्जन एंगल ऑफ एलिवेशन पे ही आके क्या होता है, समाप्त होता है। चलो हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले आप एक काम कर लो, एक बिल्डिंग बना लो, 7 मीटर की एक बिल्डिंग बना लो दोस्तों। चलो देखो, मान लो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्डिंग है, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया प्यारे दोस्तों, 7 मीटर की क्या बना लिया दोस्तों, यहाँ पर बिल्डिंग। नाम दे दिया, मान लो ए, नाम दे दिया बी, नाम दे दिया सी, नाम दे दिया डी। ये बिल्डिंग मैंने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पर बना लिया। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसको इस लाइन से क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। जो लाइन मिलाते हैं डॉटेड है। 7 मीटर कितनी दोस्तों ऊंचाई है इसकी, 7 मीटर की क्या है इसकी दोस्तों ऊंचाई। हाइट कितनी है प्यारे दोस्तों इसकी, 7 मीटर क्या है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। हाइट कितनी है, 7 मीटर की है। ठीक, अगर ये 7 मीटर है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो हाइट होगी कितनी होगी, 7 मीटर की ही होगी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर मान लिया कि जो यहाँ पर BC है डिस्टेंस, उसको मान लिया दोस्तों x मीटर। अगर ये x है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लाइन भी कितनी होगी, x ही होगी। तो यहाँ तक मैंने काम क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। यहाँ तक पूरा काम मैंने क्या कर लिया दोस्तों, फिनिश कर लिया। अब देखो आगे, अब ध्यान देखो आगे यहाँ पर फिर क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द केबल। अब उसके ऊपर मान लो एक केबल टावर है, क्या है मेरे बिल्डिंग के ऊपर, क्या है मेरे दोस्तों, एक केबल टावर है। मान लो कि ये जो मैं यहाँ पर डायग्राम को चेंज कर देता हूँ ऐसे, इसका मतलब दोस्तों ये टावर है, केबल टावर है, इसमें केबल लगी है। और यहाँ पर कह क्या रहा है, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन में कहेगा दोस्तों वही ध्यान से देखना। अब सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। जो हाई बिल्डिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका टॉप हमारा कौन सा होगा, पॉइंट ए। ध्यान रखना उस पर जो मैंने टिक लगाया है, पॉइंट ए पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ क्या दोस्तों, टावर। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर देखेंगे तो टावर का टॉप क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये है। और एंगल कितना दे दिया है दोस्तों, ये हमारा ये एंगल यहाँ पर कितना दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द केबल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या दिया है दोस्तों, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 कितना दिया है दोस्तों, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से जो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, सबको समझ में आ रहा होगा। तो कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले नाम दे देते हैं। यहाँ पर जैसे ABCD दिया, इसको दे दो कितना दोस्तों, नाम दे दो। और यहाँ पर क्या था एंगल बताओ, हाँ क्या पढ़ा था मैंने, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। दोस्तों बिल्डिंग से टॉप से आप देखो और आप जो है इस टावर के टॉप पर देखो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक देखो, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना डिग्री इस पे दिया है, 60 डिग्री। कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। अब देखो इसको पहले मैं मिटा दूं यहाँ से, इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा कैसे क्या होगा। ठीक, ये लाइन खींच लो आप ऐसे। ठीक, ये लाइन को आप डॉटेड भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो इसने बोला है क्या, 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिपर्जन। एंगल ऑफ डिपर्जन दोस्तों ध्यान से देखना, एंगल ऑफ डिपर्जन इट्स फुट। फुट मतलब होता है ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो फुट है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये अवनमन कोण देखो ध्यान से। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग का क्या है दोस्तों, फुट है। अगर देखो यहाँ पर तो ये ऐसे आओ यहाँ पर, और इसका अवनमन कोण दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। अवनमन कोण का मतलब ये ऊपर जो बनता है कोण, मैंने बताया था। और कितना दिया है दोस्तों, 45। अब देखो मैंने बताया था आपको, जो एंगल ऑफ डिपर्जन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब आप लोग कहोगे कैसे, मैंने बताया है कि अल्टरनेटिंग यानी एकांतर कोण का रूल लगाओ। देखो यहाँ पर दोस्तों, तो ये ऐसे बना है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, यानी ऐसे और ऐसे। ये जो एंगल होगा थीटा है ना, तो ये भी कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा। अब देखो यहाँ पर जेट के आकार का बना है ना, ये ऐसे ऐसे। अगर ये 45 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री है। अब हमको ऊपर वाले से कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। डायग्राम हमारा क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब देखो कोई भी यहाँ पर हमें कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर दिखी ही नहीं। अगर ये दोस्तों 7 है ना, तो आप इसको क्या मान लो, x मान लो।
अगर ये 7 है तो आप क्या मान लो इसको x मान लो। और अगर टोटल अगर आपसे टोटल अगर हाइट पूछेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 7 प्लस कितना x हो जाएगा। टोटल अगर ये 7 है, ये x है तो 7 प्लस x हो जाएगा। अगर ये x है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये पूरी लाइन भी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये भी पूरी लाइन क्या होगी, यहाँ पर x ही होगी। ये भी पूरी लाइन क्या होगी, x मीटर ही होगी। इस चीज़ को ध्यान में आप रखकर चलना। आगे बढ़ें। अगर आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर आप लोग चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, ये एंगल आप लोग मिटा भी सकते हो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर लिखो पहले फाइंड, यहाँ पर लिखो फाइंड, फाइंड भी लिख दो और यहाँ पर लिख दो लेट द हाइट ऑफ द टावर। दोस्तों टावर इतना ही नहीं है, टावर इस पूरे बिल्डिंग का भाग है। ध्यान देना, ये पूरा ऊंचाई पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना आप। ये बिल्डिंग है और ये पूरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर टावर है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। तो टावर यहाँ पर मान लो कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखो x कितना है, x है, और ये पूरा कितना है 7 प्लस x है। ये इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ पर निकालनी है इसकी वैल्यू, लेकिन ये पूरा है कितना, EC है। कितना है दोस्तों, E और C है, यही निकालना है मुझको। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखो गिवन। गिवन में क्या लिखोगे आप, गिवन में लिखोगे यहाँ पर क्या, गिवन में लिखोगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दोस्तों द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और माना कितना है मैंने दोस्तों, AB बराबर इधर भी यहाँ पर CD, बात एक ही है, यानी इतनी ऊंचाई इतने के क्या है बराबर है। और कितना दिया है दोस्तों, 7 मीटर। और हमें कुछ नहीं लिखना है इसमें, हम लोग डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, आपकी मर्जी, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो। देखो एक बात बता दूं, इसमें भी क्या नाम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, इसका मतलब tan का फार्मूला लगेगा। तो इन ट्रायंगल आप पहले ले लो EDA में, EDA यानी त्रिभुज EDA में, तो यहाँ पर लगाओ फार्मूला दोस्तों क्या, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ यहाँ पर, ED अपॉन दोस्तों यहाँ पर कितना है, ये AD। ED की वैल्यू कौन बताएगा, ED की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है कितना, x ना मानो क्योंकि आपने x लेट किया है दोस्तों। ये एक काम करो, x तो यहाँ पर आपने मान लिया है, यहाँ पर आप लेट करो इसको क्या, h मान लो, h मान लो। तो यहाँ पर भी बदल दो, इसको क्या लिख दोगे, h मान लो, क्योंकि यहाँ पर x को हमने डिस्टेंस मान लिया है, तो ऊंचाई और डिस्टेंस यहाँ पर सेम हो जाएंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया और नीचे क्या है x, ऊंचाई को h मान लिया, नीचे क्या है x। अब दोस्तों यहाँ पर देखो तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना है, इसके लिए कितना है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, याद रखना आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए tan 30, tan 60 और tan 45 तीनों की वैल्यू आपको आनी चाहिए, केवल 3 की वैल्यू, तीनों में ही आपका फंस जाएगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो ED दोस्तों ये h है और ये x है, तो x ही है, ठीक। tan 30 60 की वैल्यू दोस्तों होती है √3 और ये आ जाएगा h अपॉन कितना, x। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर हम h की बात करें तो h बराबर आ जाएगा √3 इंटू कितना, x। ये यहाँ पर अभी काम आने वाला है, आप इसको ऐसे रखो यहाँ पर, ठीक। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इन ट्रायंगल किसमें, अब बड़े वाले में देखेंगे, इधर वाले में ABC में, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर देखो तो लगा दो tan अल्फा, अल्फा बराबर क्या ले लेना यहाँ पर दोस्तों, क्या है देखो 45 डिग्री। ऊपर वाला एंगल मत देखो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही चीज़ कहाँ आ गया, नीचे। तो यहाँ पर देखो tan अल्फा बराबर, ये भी फार्मूला P अपॉन कितना होता है, B, और P यहाँ पर क्या है, AB। और दोस्तों यहाँ पर जो B है, बेस हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पर BC। अब देखो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो tan अल्फा बराबर कितना है 45 डिग्री, और AB कितना है 7, और नीचे कितना है दोस्तों x है।
तो 10/45 की वैल्यू होती है 1, ये 7 बटे कितना आ गया x। दोस्तों x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने x 7 देखा, यहाँ पर लिख दो फर्स्ट, यहाँ पर लिख दो सेकेंड, फिर यहाँ पर आप लिख दो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकेंड। ठीक, तो जब इसको लिख दिया आपने तो दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा है h बराबर, और क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर √3 इंटू एक्स। एक्स कितना है 7, तो h बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। 7 रूट कितना है 3 मीटर। अब जब ये हो गया आपका, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा क्या है ये, हाँ इसमें आपको बताना है टोटल डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर बतानी क्या है आपको, EC की वैल्यू, EC की वैल्यू आपको बतानी है, जो कि क्या है दोस्तों 7 प्लस कितना है x है, और 7 रखो यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ दिया है 7 दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना रख दो 7, यहाँ पर लिख दो 7 से, अच्छा सॉरी x नहीं, क्या है दोस्तों यहाँ पर चेंज किया है h है। 7 प्लस कितना 7 रूट कितना दोस्तों 3। तो दोस्तों जब यहाँ पर आप निकालोगे 7 कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कितना √3, लिख दो मीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आई है वो आई है 7, आई है √3 प्लस कितना 1 मीटर। यही आपका दोस्तों क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने 12 किया वैसे ही 13 है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा इसने बोला है दोस्तों, पढ़ देता हूँ मैं एक बार। लिखा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. दो शिप्स दी हैं, क्या दिया है दोस्तों, दो आपकी क्या है शिप दी हुई है। चलो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों लिखा है क्या। अब मैं आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ बना रहा हूँ। ठीक, ध्यान देना। पहले तो यहाँ पर दिया है लाइट हाउस। दोस्तों देखो मान लो कि ये एक क्या है यहाँ पर लाइट हाउस, क्या है दोस्तों लाइट हाउस, क्या है दोस्तों लाइट हाउस, और ये मान लो कि ये क्या है हमारी पानी है, या फिर मतलब सी लेवल है, जो भी यहाँ पर बोला है। क्या बोला है इसने, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ 70, ये पहले तो इसको पूरा करो, लिखो 75 मीटर, ये हो गया 75 मीटर। ठीक, अब देखो आगे, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मेरे प्यारे दोस्तों ये है सी लेवल है, मान लो। हाँ, ये है आपका क्या मतलब समुद्र से, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। समुद्र से ऊंचा 75 मीटर ऊंचा एक क्या है दोस्तों लाइट हाउस है। वहां से देखा तो 2 शिप्स हैं, क्या है दोस्तों 2 शिप यानी 2 जहाज हैं, और लिखा है बिहाइंड द अदर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 यानी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो दोस्तों इससे आप ये पता लगाओ, बताओ ये अगर 90 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, या फिर ये मान लो 2 शिप है, एक यहाँ पर जहाज है और एक जहाज यहाँ पर है। यहाँ जो 90 डिग्री के करीब जो एंगल होगा दोस्तों वो बड़ा होगा, और उससे दूर क्या होगा छोटा होगा। तो एक जहाज अगर देखने पर, यहाँ से देखने पर एक जहाज यहाँ है, और दोस्तों एक जहाज कहाँ है यहाँ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइट हाउस के टॉप से देखने पर एक शिप हमको यहाँ दिख रही है और एक शिप हमको यहाँ दिख रही है। तो कह रहा है इनका एंगल ऑफ डिपर्जन कितना है दोस्तों, बताओ एंगल ऑफ डिपर्जन कितना है, मेरे से बताओ जल्दी फटाफट। कह रहा 30 डिग्री है और कितना है 30 डिग्री है दोस्तों, और कितना है ये 45 डिग्री। तो देखो ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री जो 90 के करीब है, बड़ा भी है, और 45 से छोटा हमारा 30 डिग्री है, ये हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। मेरे प्यारे दोस्तों डिपर्जन का मतलब होता है ऊपर। अब देखो आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक एंगल आपका दोस्तों ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, एक एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो ये लाइन देखो ऐसे गई, और ये लाइन देखो ऐसे आया, और ये ऐसे, ये 60 डिग्री है और ये कितना है दोस्तों 45। तो देखो एक जेड यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक बना। अगर ये दोस्तों सॉरी 30 कितना दिया है इसमें 30 डिग्री है, 60 नहीं है 30 डिग्री है,
और दोस्तों यहाँ पर 30 ही लिखो। अब देखो कह रहा है कि एक एंगल यहाँ से देखो जेड बन रहा है, एक जेड यहाँ से यहाँ तक गया, यानी अगर ये पूरा 30 है तो इस पे लाइन अटैच कर रही है, ये 30 हो जाएगा। अब देखो एक जेड हमारा ये और ये अंदर वाला बन रहा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 45 है यहाँ पर अटैच है तो ये भी कितना होगा 45। ऊपर से हमसे कोई लेना देना था ही नहीं। मैंने कहा ना जो एंगल ऑफ डिपर्जन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन का ही एक रूप होता है, आप बराबर कह सकते हो, कोई भी डिफरेंट इसमें नहीं है। ठीक, तो ये 75 है और कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की हमको क्या बतानी है, दूरी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दोस्तों ये आपको बतानी है। तो ये मान लो कितना है, x है, क्या मान लो, x है। या फिर ऐसा मान लो कि ये आपने क्या मान लिया दोस्तों, यहाँ पर मान लो कुछ और मान लो दोस्तों। अगर इसको आप x मानते हो तो इसको आप यहाँ पर अगर x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये आ जाएगा x प्लस कितना, y। अपने मर्जी सेलेक्ट कर लो। टोटल हमारा x प्लस y है, अगर ये x है तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, y है। या फिर ऐसा कह लो कि अगर ये पूरा हमारा y डिस्टेंस है तो ये वाला जो हमारा आएगा y में से दोस्तों कितना माइनस कर दोगे, x, तो हमारा ये हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी, वैसे मानो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ें तो कह दो हाँ सर आगे बढ़ो। या फिर आप इसको y मान लो, इसको x मान लो, सॉरी इसको y मान लो तो इसको x प्लस y मान लो, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। बात वही है। हमारा क्वेश्चन हुआ दोस्तों ख़त्म, हम लोग आते हैं अपने आंसर पे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो क्या, फाइंड, और फाइंड में लिखेंगे क्या, फाइंड में क्या लिखेंगे दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर नाम नहीं दिया मैंने, ए दे दो, बी दे दो दोस्तों, इसको दे दो सी, इसको दे दो क्या, डी। तो यहाँ पर आ गया सी डी, कितना आ गया, सी डी। और यही आपको क्या करना है, सी डी का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, y माइनस कितना x, यही हमें क्या करना है, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। इसके आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों क्या, गिवन द हाइट, यहाँ पर लिख लो द हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है दोस्तों, यहाँ पर ए बी, कितना है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 75 मीटर। ये हो गया। अब देखो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी में लिया। फिर यहाँ पर देखो लिखेंगे tan थीटा बराबर P अपॉन B। तो दोस्तों P कितना है, ए बी, और यहाँ पर देखो जो हमारी डिस्टेंस है दोस्तों, यानी जो बेस है हमारा वो कितना है, BC। ठीक, यहाँ पर देखो तो ए बी की वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों 75, और यहाँ पर लिखा है हमारा क्या, x, और tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या रखोगे आप, 45 डिग्री। 40 कितना रखोगे दोस्तों, 45 डिग्री रखोगे। तो यहाँ पर अगर देखो तो tan 45 डिग्री बराबर 75 बटे कितना आ गया, x। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताओ, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर आ गया 75 बटे कितना, x, यानी x की वैल्यू आपको निकाल दिया मैंने कितना, 75 मीटर। जब यूज पड़ेगा तो आपको रखना पड़ेगा। अब आगे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन ट्रायंगल, दूसरा वाला क्या है, ए बी और डी, पूरा ए बी डी में, यानी त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों tan अल्फा बराबर कितना, P अपॉन बी ही होता है। अब P की वैल्यू कोई डिफरेंट नहीं दोस्तों, ए बी ही होगा, लेकिन B जो बेस है वो B और D हो जाएगा, पूरा B और D। अगर यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे दोस्तों, 30 डिग्री, आपको अल्फा यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू है 75, और यहाँ पर है दोस्तों कितना, बी डी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर आपने लेट किया है कितना दोस्तों, y। अगर y माना है तो tan 30 की वैल्यू होगी यहाँ पर कितना, 1/√3, और यह आ जाएगा 75, ये आ जाएगा हमारा y को भेज दो आप उधर, तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना, 75 रूट कितना, 3, 75 रूट कितना दोस्तों, 3।
तो यहाँ पर 75√3 ये मीटर निकल के यहाँ पर आ गया। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों y माइनस एक्स। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों कितना, y माइनस एक्स, यानी इसको हम लोग बोलते हैं CD। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, CD। हमको यही निकालना है, हमें यही क्या करना है, निकालना है। CD बराबर y माइनस एक्स। दोस्तों y की वैल्यू है 75√3 और x की वैल्यू अभी देखो मैंने निकाला कितना, 75। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखो तो y माइनस का x इज इक्वल टू 75। यहाँ पर दोस्तों आप कॉमन ले लो और यहाँ पर आएगा √3 माइनस कितना दोस्तों, √3 माइनस कितना यहाँ पर 1, और ये दोस्तों आएगा क्या आपका मीटर में, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 75 और ये √3 माइनस 1, और दोस्तों ये मीटर, यही आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए दोस्तों। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रोल किसका, ओनली फॉर ओनली डायग्राम, केवल और केवल किसका, डायग्राम का। अगर आपका डायग्राम परफेक्ट है तो यहाँ पर देख रहे हो कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत यहाँ पर हमको नहीं आ रही है, कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हमको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, केवल और मेन क्या है दोस्तों, डायग्राम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों यहाँ पर बचा है 14 एंड 15, उसको मैं आज कंप्लीट करवा ही दूंगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, 14। देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आपको डायग्राम बना बनाया दिया है, आप चाहो तो क्वेश्चन को मत पढ़ना, बस ये देख लो कि क्वेश्चन में क्या निकालना है बस, ठीक। डायग्राम दोस्तों अगर बना है तो डायग्राम मैं भी बना देता हूँ, लेकिन एक बार पढ़ लूँ। यहाँ पर दिया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल टॉल है, मतलब जो गुड़िया नहीं होती उसको ऐसे लिख बना लो। यानी मान लो कि ये टॉल गर्ल है दोस्तों, इतनी ऊंचाई है इसकी, ये देखो ऐसे लिख लो, ऐसे और ऐसे ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1 पॉइंट कितना दिया है इसमें, 1.2 मीटर, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक। ये इसकी क्या दे रखी है दोस्तों, ऊंचाई दे रखी है। दो डायग्राम बना है, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यहाँ से लेकर के पूरा टोटल जो ऊंचाई दिया है दोस्तों यहाँ तक, वो कितना दिया है इसने यहाँ पर 88.2, ये पूरा टोटल है, ध्यान देना 88 पॉइंट कितना 2। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से पूरा ये यहाँ तक है, ये पूरा भी दिया है इसने, यहाँ से यहाँ तक सब दिया है इसने, ठीक। ये डायग्राम, ठीक। अब देखो आगे हमें चाहिए कहाँ से, जहाँ से मैंने डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, देखो ये हमको ये वाले लाइन ये इतना दिया, इतना हमको चाहिए, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर टॉल गर्ल इतना दिया है, अगर ये 1.2 है मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1.2 मीटर ही होगा। कितना होगा, 1.2 मीटर होगा। अगर केवल हम लोग दोस्तों इतनी डिस्टेंस की बात करें, कितनी, यहाँ से लेकर के इतनी डिस्टेंस की बात करें, अगर ये इतना अगर दोस्तों हम लोग बात करें डिस्टेंस की, तो ये कितना आएगा निकल के 88 माइनस 2, अगर 1.2 देखो 88 माइनस 2 में 1.2 माइनस करेंगे दोस्तों तो 0, 8 में से गया 7, यह आएगा 87.0, यानी दोस्तों यह आ जाएगा 87 मीटर। ये दिया है इतना, लेकिन जब यहाँ पर निकालेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, ये 87 मीटर, इसमें से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, इसका हमको कोई भी यूजेस नहीं दिए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में बना है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जो है ये वाला डायग्राम को यहाँ से इसने यहाँ पर मिला दिया पूरा ये, और इसका जो हमारा दोस्तों एंगल दिया है वो दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक। फिर डायग्राम में इसने क्या किया, इतनी ऊंचाई जो है मेरी सेम है दोस्तों, ऊंचाई क्या है दोनों की सेम है, और इसको यहाँ से इसने यहाँ मिला दिया, और इसका जो हमारा डिग्री है दोस्तों ये पूरा हमारा है कितना, ये देखो ये पूरा है कितना 60 डिग्री, कितना है दोस्तों यहाँ पर ये 60। ये डायग्राम में मैं अपने से कुछ भी नहीं कर रहा इसमें, ठीक। ये 60 डिग्री है दोस्तों, और ये कितना है आपका 30 डिग्री। अब आगे देखो, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पर दिखा है 1 मीटर, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ इसमें, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक, स्पोर्ट्स ऑफ अ बलून मूविंग विद द विंड, विंड
in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girls at any instant 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री से कम घट करके 30 डिग्री आ जाता है, reduce to 30 डिग्री. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ड्यूरिंग द दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरवल. अब यहाँ पर हमको बताना है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी. ये जो लाइन है ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इनके बीच की हमें क्या बतानी. यहाँ पर मान लो ये हमारा बलून है दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक, ऐसे करके ये, ठीक. अब आपको क्या करना है, इसको बताना है यहाँ पर कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ठीक. अब यहाँ पर देखो अलग अलग मानोगे दोस्तों. अगर यहाँ पर आप मान लो इसको x मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर हमको नहीं है. यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, x मान लिया. और अगर ये टोटल डिस्टेंस मान लिया दोस्तों, फिर वही वाला, अगर मान लो y है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, y माइनस कितना x, और यही बताना है, ठीक. तो एक काम करते हैं हम लोग, y माइनस x सब निकाल देते हैं, ठीक. और हाइट वाइट तो दे ही रखिए. अगर ये 88 पॉइंट है दोस्तों तो ये भी कितना होगा, 88 पॉइंट कितना 2, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, क्योंकि दोनों की ऊंचाई हमारी क्या है, सेम. ये जो लाइन है इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि ये लाइन जो है दोनों सेम है, डिस्टेंस क्या है, दोनों की सेम है. यहाँ पर भी देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर भी हाइपोटेनियस की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब tan का ही फार्मूला हमें क्या करना है दोस्तों, लगाना है, ठीक. अब देखो यहाँ पर हम लोग जो करने जा रहे हैं वो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पर आप सबसे पहले जो मैंने किया है यहाँ पर लिख लो फाइंड. यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, पहले फाइंड करना क्या है. तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइंड करना था वो लिखा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यहाँ पर लिख दिया लेट द डिस्टेंस, यहाँ पर लेट द डिस्टेंस, अच्छा हाँ, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितना, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल लेट कर लो कुछ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लेट, तो इसका ड्यूरिंग द इंटरवल. दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा है मैंने क्या, y माइनस कितना x, ठीक. ये हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, यही हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर निकालना है, ठीक. चलो हम लोग निकालते हैं. यहाँ पर नामकरण तो किया नहीं, नामकरण कर लो, वो भी ब्लू पेन से नामकरण कर लो इसका पहले. चलो दोस्तों यहाँ पर लिखो आप a, यहाँ पर लिख दो आप b, यहाँ पर लिखो c, यहाँ लिखो d, और यहाँ लिखो कितना e, और कोई पॉइंट बचता हो तो उसे भी लिख लो. नीचे लिखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों. b है, यहाँ पर लिखो c नहीं लिख सकते क्योंकि c ले लिया दोस्तों, यहाँ पर e लिया है, तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर लिख लो f और यहाँ पर लिख लो कितना g, ठीक. अब यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ ध्यान देना. यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो हमारी हाइट है कितनी है, जो हमारी AC है, लिख देता हूँ मैं, जो AC है वो बराबर है दोस्तों किसके, हमारे ED के. जो AC है वो किसके बराबर है दोस्तों, ED के. और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों कितना, 88.2 माइनस कितना, 88.2 माइनस कितना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1.2, तो निकल के आता है 87.0 मीटर, ठीक. ये हो गया. और मुझे यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सीधे अपना काम करना है. यहाँ पर लिखो क्या, इन ट्रायंगल किसमें, आपकी मर्जी, ABC में. देखो पहले ABC यानी त्रिभुज ABC में फार्मूला tan थीटा, फार्मूला कितना, tan थीटा. परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों बताओ, यहाँ पर AC है, परपेंडिकुलर क्या है, AC है. बेस क्या है बताओ, यहाँ पर BC है, ठीक. AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों बताओ, यहाँ पर सभी बच्चे 88 नहीं दोस्तों, ये हमने इतना निकाला है ना, तो कितना आया है बताओ, 87 मीटर, ठीक. 87 मीटर. तो यहाँ पर आप लिखो 87 बटे नीचे x है. चलो
थीटा बराबर आप क्या रखोगे, यहाँ पर देख लो एक बार, थीटा बराबर यहाँ पर आप रखोगे मेरे कहने पर क्या रखोगे, ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला दोस्तों 60 डिग्री है, यहाँ पर ध्यान देना, गलती मत कर देना। तो यहाँ पर रखो tan 60 डिग्री बराबर कितना, 87 बटे कितना दोस्तों x, 60 की वैल्यू होती है √3, 87 बटे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो दोस्तों, तो x की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 87 बटे कितना, √3 मीटर। ये आपका यहाँ से क्या हो गया, निकल के आ गया 87 बटे कितना दोस्तों, √3 मीटर। अब यहाँ पर हम आते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं दोस्तों, लिखा है क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, ED और पूरा ले लिया B, EDB यानी त्रिभुज EDB में। यहाँ पर अगर आप देखो तो tan अल्फा और अल्फा बराबर यहाँ पर देखो क्या है, 30 डिग्री, ये ले लिया। तो tan अल्फा बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, देखो ED यानी परपेंडिकुलर बेस कितना है पूरा, B और D। अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितना है, 30 डिग्री, और ED की वैल्यू आपको पता है दोस्तों। गलती से भी 88.2 मत रख लेना, वरना सब कुछ किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ध्यान देना, इतनी डिस्टेंस लेनी है केवल E और D, इसीलिए मैंने लिखा भी है बड़े बड़े अक्षरों में क्या, ED, और ED है दोस्तों मेरा कितना, 87, और BD अगर आप देख पा रहे होंगे पूरा कितना है, Y है दोस्तों, कितना, Y, और tan 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्तों 1/√3, 87 अपॉन कितना Y। यहाँ से जो Y की वैल्यू आई मेरे प्यारे दोस्तों कितना, 87, और ये आ गया √3 मीटर। ये लेकिन दोस्तों हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें तो निकालना है y - x निकालना है। तो अब आप एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखो तो y - x ये कितना आएगा, y की वैल्यू आप पुटअप कर दो 87√3 और माइनस कर दो दोस्तों 87/√3। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ब्लू पेन से ही करता हूँ, 87 या ब्लैक से ही रहने दो, 87 आपका मिल गया यहाँ पर कॉमन, 87 दोस्तों मिल गया आपका कॉमन। यहाँ बचा √3 माइनस 1/√3, जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1। अब देखो 87 दोस्तों, और यहाँ पर आपका √3 जाएगा तो 3, ये माइनस का 1 नीचे आ गया, रूट कितना 3, ये आ गया 87, और ये इंटू में आ गया दोस्तों कितना 2, और नीचे √3 है दोस्तों। तो एक काम करो, √3 से दोनों तरफ क्या कर लो, मल्टीप्लाई। दोस्तों ये आ गया 2 × 87 इंटू कितना, √3, कितना, √3, ठीक, हाँ √3। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे √3 3 हो गया, और मेरे ख्याल से 87 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, बचा 2 27, और ये आ जाएगा 29। अब देखो आगे दोस्तों 29 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और कितना 5, और यहाँ पर आ जाएगा √3 मीटर। मेरे ख्याल से दोस्तों यही होगा आपका क्या, बेस्ट से भी बेस्ट आंसर, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो समझाना था, और मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि जो बुक में डायग्राम बना है दोस्तों, डायग्राम इस तरह नहीं बना है, बुक में डायरेक्टली ये वाला हिस्सा क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया, ये नहीं दिया है, तभी तो क्वेश्चन देने में मजा है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। एक बार आप इसको देख लो, हाँ तो दोस्तों एक बार देख लो, शायद आपको दिख नहीं रहा था, अभी मैंने देखा, चेक किया तो आपको दिख नहीं रहा था, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर जो है दिख रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कह रहा स्ट्रेट हाईली लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिपेरजन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट of the tower with uniform speed 6 seconds later the angle of dispersion of the car is found to be 60 degree. Find time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये तो केवल क्वेश्चन को रीड करना था। अब बनाना कैसे है ये देखो, कह रहा है दोस्तों आई स्ट्रेटली हाईवे लीड
स्ट्रेटली मतलब स्ट्रेट है हाईवे टू लीड द फुट ऑफ अ टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द, मान लो कि ये एक हाईवे है, मान लो दोस्तों, एक एक चीज पढ़ो तुरंत आप करो। ये एक हाईवे है और उसके किनारे जो है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक टावर लगा है। ठीक, ध्यान देना क्या लगा है दोस्तों, एक टावर। फिर यहाँ पर लिखा मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो है टावर के क्या है टॉप से देखता है और बताता है क्या, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल, एक जब यहाँ से दोस्तों देखता है एक आदमी इस टावर से देखता है, टावर को ऐसे कर लो एकदम बढ़िया सा ऐसे, ये दोस्तों ए पॉइंट्स कोई जब आदमी देखता है दोस्तों यहाँ पर कार दिखती है और कार और आदमी के जो बीच का एंगल बनता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 30 डिग्री का बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। कितना बनता है 30 डिग्री। ये कितना बनता है दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री। कह रहा विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्मली स्पीड 6 सेकेंड, और ये दोस्तों 6 सेकेंड से आ रही, बहुत बढ़िया मज़ेदार, 6 सेकेंड तक आ रही है, यूनिट दे दे, 6 सेकेंड से चली आ रही बढ़िया एकदम से। ठीक, और कहाँ तक आ रही जरा ये भी देख लूँ, 6 सेकेंड से चली आ रही। द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और उसके बाद कुछ क्षण में 6 सेकेंड के बाद दोस्तों ये देखता है कार और यहाँ पर पहुँच गई, यानी कार हमारा कहाँ था सी पर और कार पहुँच गई डी पर, और जो डिपर्जन एंगल दिया है दोस्तों 60 डिग्री दिया है। अब कह दो 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ये जो एंगल दिया है दोस्तों ये एंगल मतलब ये कितना दिया है 60 डिग्री। अगर आप देखो तो ये बन रहा है दोस्तों यहाँ पर देखो जेड, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, बिकॉज हमारा अल्टरनेटिंग एंगल ना, बिकॉज अल्टरनेटिंग एंगल, यानी अल्टरनेटिंग एंगल का मतलब क्या होता है एकांतर कोण ना। चलो हम क्वेश्चन अच्छा आगे देखें, निकालना क्या था, फाइंड द टाइम। दोस्तों यहाँ पर लिख ले पहले तो मजा आ जाए एकदम। फाइंड, यहाँ पर फाइंड के बाद हम जरूर लिखते हैं लेट, क्योंकि जिसे मान भी लेते हैं। लिखा है दोस्तों क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, द टाइम टेकन by the car to reach the foot of the tower from this point, from this point। अब यहाँ पर आपको बताना कि ये 6 सेकंड बाद था दोस्तों। अगर इसको डिस्टेंस हम लोग कितनी मान लें, यहाँ पर x मान लें, क्या मान लें x, या फिर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आप क्या मान लो x, क्या मान लो दोस्तों x मान लो पूरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है x मीटर है, कितना है दोस्तों x मीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है x मीटर है। तो दोस्तों ये कितना होगा, पूरा अगर x है और इसमें से कितना माइनस कर दो 6, तो ये हमारी आ जाएगी BD की वैल्यू x-6। सब कुछ हो गया है दोस्तों, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप एक काम कर दो दोस्तों, यहाँ पर आप एक काम कर दो। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, इन ट्रायंगल कौन सा, जो मर्जी आपकी ABD, जो पहले मिले उसी को लेते जाओ फटाफट ABD में। दोस्तों यहाँ पर अगर देखो ABD में तो जो tan थीटा होगा ना, ये हमारा कितना है AB। अच्छा हाइट तो दोस्तों मैंने कुछ लिट ही नहीं किया, तो यह हाइट कितना मान लो, हाइट भी तो मानो यार कुछ। यहाँ पर लिख लो h, यहाँ पर क्या लिख लो h, तो यहाँ पर h लिख लो, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लो द हाइट ऑफ द, लेट लिख लो, लेट द हाइट ऑफ द टावर यानी AB बराबर h मीटर। ठीक, इतना कहानी, और आप क्या कर लो यहाँ पर। ठीक, ये देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर AB
परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। अब बेस कितना होगा बताओ यहाँ पर बी डी। दोस्तों ए बी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर आएगी एच, और बी डी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर आएगी एक्स माइनस कितना 6 आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर थीटा जो रखेंगे आपको पता है कितना रखेंगे 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्यारे दोस्तों tan 60 एच अपॉन एक्स माइनस 6। tan 60 की वैल्यू आप सभी को मालूम है कितनी होती है, √3। अगर √3 रख दिया दोस्तों तो यहाँ पर h अपॉन कितना आ गया x माइनस 6। अब देखो यहाँ पर अगर हमने h की वैल्यू निकाली दोस्तों तो h बराबर कितना आ जाएगा √3, ये आ जाएगा x माइनस कितना 6। ये इतनी कहानी इसकी हमारी आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पर इसको रख लो, इतना आ गया। अब देखो, अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें क्या इन ट्रायंगल कौन सा, देखो ए बी और सी में, बड़े वाले में ए बी और सी में, तो tan अल्फ़ा, अल्फ़ा पता है आपको यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री। ठीक, चलो tan अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या होगा बताओ, सबको पता होगा। जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कॉमन है यानी ए बी, और बेस पूरा हो जाएगा यानी कितना दिया है एक्स, एक्स यानी बी सी, मैं लिख देता हूँ बी सी। तो दोस्तों यहाँ पर tan 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है h और बी सी की वैल्यू है दोस्तों कितना x। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या करोगे आप बताओ। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये h अपॉन कितना होगा दोस्तों x होगा। ठीक, h अपॉन कितना होगा x होगा। यहाँ से अगर आप देखो दोस्तों तो h की वैल्यू अगर देखो तो h की वैल्यू उधर जाएगा, x आ जाएगा 1/√3। ये आ गया आपका। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि अभी आपने निकाला है h की वैल्यू कितनी निकाला है यहाँ पर इतना, या फिर आप एक काम करो, यहाँ से इसकी वैल्यू ना निकालो, x की वैल्यू अगर निकालोगे तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी h इंटू √3, ये आ जाएगा। देखो इसको दे दो दोस्तों आप फर्स्ट, इसको दे दो आप कितना सेकेंड। यहाँ हम एक चीज़ लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 व 2 से अगर करेंगे हम लोग तो देखो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो h बराबर, देखो x की वैल्यू उठाओ सीधे 1 में रख दो तो यहाँ पर दोस्तों देखो √3 और यहाँ पर आ जाएगा कितना h √3 और माइनस कितना है दोस्तों 6। अब ध्यान से देखना आप, ये दोस्तों h आ जाएगा, ये हमारा देखो √3 दोस्तों 3h आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना 6√3, वो हमको उधर भेजना है। या फिर एक काम करो आप -6√3 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा +6√3 और दोस्तों ये 3h है और इस h को आप इधर ले आओ तो ये माइनस का h, दोस्तों ये 6√3 बराबर हो जाएगा 2h। ठीक, यहाँ पर देखो आगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप h की वैल्यू देखोगे तो ये 6 हो जाएगा, √3 हो जाएगा दोस्तों और बटे में क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में। तो h बराबर दोस्तों यहाँ पर आएगा 3 कितना दोस्तों 3। अब ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपको निकालना क्या है। दोस्तों यहाँ पर निकालना क्या था, आपको कहाँ गया, कहाँ लिखा हूँ यार, हाँ ये निकालना है। देखो यहाँ पर लेट आपने हाइड किया, लेट द टाइम टेकन बाय द ये दिस पॉइंट, ये आपको निकालना था। ये निकालना है x माइनस 6 का। क्या यहाँ पर आप कुछ अभी x की वैल्यू निकालो, चलो फटाफट पहले आप x की वैल्यू निकालो, जल्दी से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। कहाँ पर है x की वैल्यू, एक इक्वेशन हमारी ये बनी, एक यहाँ, आपकी मर्जी चाहे यहाँ पर रखो h की वैल्यू, आपकी मर्जी चाहे यहाँ रखो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हमको यहाँ पर मजा आएगा रखने पर, इसको दे दो कितना 3, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख दो क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट नहीं दोस्त सेकंड है और यहाँ पर क्या है थर्ड, यानी समीकरण 2 और 3 से। यहाँ पर देखो x है मेरे प्यारे दोस्तों, h है, h का मतलब दोस्तों 3 और यहाँ पर लिखा है √3 लिखा है और कितना √3 और यहाँ पर देखो तो लिखा है 3। तो ये दोस्तों x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 और 3 और √3 कितना होगा यहाँ पर √3 और √3 कितना होगा यहाँ पर 3। तो दोस्तों ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 9, कितनी आ गई 9। ठीक, अब आपको इतना बातें क्लियर हो गई कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई दोस्तों 9। ठीक,
तो निकालना क्या था मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस कितना 6 निकालना था, जो कि आपको यहाँ पर मैंने बताया था ये निकालना था आपको BD बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। तो BD क्या है यहाँ पर देखो, B और D वाला पॉइंट कितना है x माइनस 6। x माइनस 6 की वैल्यू निकालना था दोस्तों 9 माइनस 6। अगर आप देखोगे तो जो BD की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरा यहाँ पर कहानी लिखे हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पर लिखेंगे कितना सेकंड, 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड और लगेंगे जब यह कार पॉइंट डी से पॉइंट कहाँ पर आएगी, बी पर आएगी दोस्तों। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी और इसी मज़ेदार के साथ इसी जो है कहानी के साथ यहीं पर हम क्या करते हैं, इस क्लास को करते हैं दोस्तों क्या, फिनिश। यानी आपका जो चैप्टर था कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस, वो आपका क्या हो गया दोस्तों, पूर्णतः क्लोज हो गया, बंद हो गया, यानी समाप्त कर दिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों, आपको भी खुशी या प्रसन्नता जरूर मिलेगी दोस्तों। एक बार क्लास को आप देखना और शेयर करना, लाइक करना दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। संपूर्ण क्लासेस आपको इसी चैनल यानी AM एजुकेशन बोर्ड पर ही मिलेंगी। ये मेरा आपसे वादा है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे इस साल के बच्चे, चाहे उस साल के बच्चे, चाहे जितने साल के बच्चे आएंगे आगे, सबको एकदम फ्री में हम आपकी क्या करेंगे, मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी यहाँ पर करवाएंगे अपने दम पर दोस्तों, ठीक है। अभी आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 9 की ओर बढ़ गए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, या तो आपका होगा क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी दोस्तों एरिया एंड वॉल्यूम होगा, या फिर होगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक। कोशिश करूंगा एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक। एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को इसलिए स्टार्ट करेंगे कि ये एग्जाम ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, यानी अब आपको कुछ नहीं बचा है, मुश्किल से 2-3 चैप्टर बचे हैं। हम अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे टाइम से पहले, ये मेरा वादा था और ये वादा है और रहेगा। देख लेना लास्ट दिसंबर तक या फिर जनवरी के पहले वीक तक आपका पूरा कोर्स क्या कंप्लीट। और दोस्तों मैंने कहा है कि 20 या 24 जनवरी से आपकी 20 दिन या 30 मैराथन चलेंगी, जिनमें से हम कम से कम 4 साल में पूछे गए आंसर का सेट करवाएंगे और आपको टॉपर बनवाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मत रोकिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एकदम बढ़िया नए कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।